एक गोपी यमुना जल भरने के लिए गई है और जैसे यमुना तट पर जाकर के जल भरने लगती है, इतने में ही यमुना पल्ली पार गऊ चरा रहे ठाकुर जी घर लौटवे को समय है गया और संध्या है गई है। और वही समय मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा आदि सब ठाकुर जी के सखा लाला सो निवेदन कर रहे हैं कि लाला घर वापस चलवे को समय है गयो, नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है, चल जल्दी। लेकिन ठाकुर जी कहीं दूर गैया लेके चले गए हैं। तब ठाकुर जी के सखा मुख पर ऐसे हाथ रख के गूंज लगा करके ठाकुर जी को पुकारते हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे कृष्ण, अरे गोपाल, जल्दी कर, संध्या है गई, नंद रानी तेरी बाट जोब रही होगी। और यहां इस पार वो गोपी यमुना जल भर रही है और जैसे ही किसी सखा के मुख से ठाकुर जी का नाम श्रवण करती है, स्थिति का अनुभव कीजिएगा, सुनिएगा नहीं। जैसे ही कान में शब्द पड़ा कृष्ण, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी का नाम पढ़ते ही वहीं गिर पड़ी है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। अन्य गोपियां उसके ऊपर जल का छिड़काव करती हैं। जैसे ही होश में आती है, पूछती हैं कहां भयो तो है, तू कैसे गिर गई? अरे तो कछु रोग है गयो है, तो कुछ चक्कर आ गए, तू कैसे गिर गई? तब वो अपनी स्थिति बताते बताते रोने लगती है। बोले किसी को तो देख करके कुछ होता है, किसी को मिल करके कुछ होता है, पर मेरी स्थिति तो ऐसी कि मैं नाम सुन लेती हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, मोको यही ना पता चले कि मेरा भवन कौन सी दिशा में है, मैं इतना भूल जाऊं। ऐसो ये कृष्ण नाम है। इसे कहते हैं कीर्तन। जहां ठाकुर जी का नाम उच्चारण मात्र आपके हृदय को व्याकुल कर देता हो, आपके हृदय को स्थिर ना रहने देता हो, बस चल